Good morning, students. In the last video, I have introduced the topic Tyndall effect. Okay, what was that? जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. ओके, तो इसी स्कैटरिंग को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. इसका रिजल्ट क्या होता है? तो जो लाइट का पाथ होता है दैट विल बी विजिबल. ओके, सो आप you can see in the picture there are two beakers. In one beaker there is a copper sulfate solution and the other one has a mixture of water and milk. Okay, तो हमने एक टॉर्च से लाइट पास करवाई. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से जब हमने पास करवाई तो जो हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं है. ओके, यहाँ से कैसे पास हो रही है हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ये सॉल्यूशन बी पे आती है, मीन्स मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क पे आती है, तो हमें जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होने लगता है. रीज़न क्या है? जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो एक सोल्यूशन फॉर्म है. जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं, दे कांट स्कैटर द लाइट. ओके, तो जब स्कैटरिंग नहीं करेंगे तो हमें पाथ विजिबल भी नहीं होगा. लेकिन जो कोलाइडल सोल्यूशन है दे कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. ओके, तो हमें आराम से लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है एंड इट विल शो टिंडल इफेक्ट. ओके, you can see other examples also. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. एक स्मॉल होल से जब लाइट एंटर करती है तो हमें पूरा का पूरा लाइट का पाथ दिखता है. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर. ठीक है, ऐसे ही सेम फिनोमिना जब होता है डेंस फॉरेस्ट के केस में. डेंस फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं. थ्रू ऑफ डेंस फॉरेस्ट मतलब एक कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स जहाँ पर होगा वहाँ पे क्या होगा? इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. मिस्ट मीन्स धुंध, है ना. उसमें धुंध में क्या होता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर. ओके, और इसकी वजह से हमें क्या होता है? वहाँ पे भी उसका लाइट का पाथ पूरा विजिबल हो जाता है ड्यू टू स्कैटरिंग. अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड सोल्यूशन. ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन बेसिकली एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है. ठीक है, एक्चुअली इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन से तो लेस इन साइज़ होते हैं, राइट. तो उसमें इट इज़ अपीयर टू बी अ होमोजीनियस मिक्सचर. ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस है बट एक्चुअली ये होता हेट्रोजेनस है, राइट. द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड आइज. ठीक है, इसको आप खुली आंखों से अगर देखोगे तो ये नहीं आपको दिखेगा. साइज़ ऑफ पार्टिकल्स इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो इसका जो पार्टिकल साइज़ है वो स्मॉल होता है, इसलिए इसको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. These are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes its path visible. ये बात हम कर ही चुके हैं. ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. They do not settle down when left undisturbed. That is, collide is quite stable. ठीक है, अगर हम इसको ऐसा छोड़ देते हैं तो ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी कि ये जो है स्टेबल होता है. They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. फिल्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो ये आप इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आप उसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे, सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे. बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूजेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स. ठीक है, सेंट्रीफ्यूजेशन टेक्निक से आप इसको ईजिली सेपरेट आउट कर पाएंगे इसके पार्टिकल्स को. वो हम अभी पढ़ते हैं. ओके, नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन आर. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? देखिए, सोल्यूशन जो है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ओके, सेम कोलाइडल सोल्यूशन में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. ओके, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट इज डिस्पर्स्ड फेज. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जो सॉल्यूट जैसे होता है लेसर क्वांटिटी में होता है, तो वैसे ही कोलाइडल सोल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज होता है. ओके, और जैसे वहाँ सॉल्वेंट होता है लार्जर क्वांटिटी में होता है, ऐसे ही यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम होता है. ठीक है, इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड. ओके, इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम, राइट. अब यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम के बेसिस पे कि वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, उनकी स्टेट्स पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर ये टाइप्स बना देता है इसके. ठीक है, यू कैन सी दिस टेबल.
ओके, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप एंड एग्जाम्पल्स. ओके, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं एग्जाम में. सी, डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो गैस है, लिक्विड गैस मिल के बना देगा एरोजोल. ओके, एरोजोल में आ जाएगा आपका फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, इस टाइप की एग्जाम्पल्स. ठीक है, अगर सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है तब भी वो एरोजोल बनाएगा, लेकिन किस टाइप का? स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. ठीक है, डिफरेंस समझिए. लिक्विड गैस भी एरोजोल बना रहा है, सॉलिड गैस भी एरोजोल बना रहा है, लेकिन जब आपका डिस्पर्स फेज लिक्विड है तो फॉग, क्लाउड, मिस्ट एग्जाम्पल्स, और सॉलिड गैस होगा तो स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. ठीक है, गैस गैस होगा तो वो तो होमोजेनियस हो जाएगा. ठीक है, गैस लिक्विड अगर है, गैस डिस्पर्स्ड है और लिक्विड ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बना देगा फोम. लाइक शेविंग क्रीम, जब शेविंग करते हैं तो उसमें फोमिंग होता है ना. ठीक है, ओके. लिक्विड लिक्विड तो इमल्शन बना देगा. इमल्शन में आ जाता है आपका मिल्क, फेस क्रीम और जितनी भी मतलब क्रीम्स होती हैं एक्सेट्रा. अगर आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो लिक्विड है, इट विल फॉर्म सोल. सोल मीन्स सोल्यूशन, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड एक्सेट्रा. ओके, then gas solid again will form foam, means foam, rubber, sponge. Okay, pumic stone. ओके, लिक्विड सॉलिड अगर है, लिक्विड कम सॉलिड ज़्यादा, तो इट विल फॉर्म जेल, मीन्स जेली, चीज़, बटर. बटर आप देखते हो ना एक जेल फॉर्म में होता है ना, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक सी होती है. ओके, सॉलिड अगर है तो सॉलिड सोल्यूशन बना देगा, लाइक कलर्ड जेम स्टोन, मिल्की ग्लास है ना, रूबी ग्लास, इस टाइप के एग्जाम्पल्स. कम टू द नेक्स्ट वन. नाउ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं सेपरेट करने के लिए. किसको? मिक्सचर को इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. ओके, तो जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है दैट कैन बी सेपरेटेड. पहले तो हम उसको फिजिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं, लाइक हैंड पिकिंग. अगर आपको जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है अगर आपको वो दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, तो उसको आप जस्ट हैंड पिकिंग से उसका जो सेपरेशन है वो कर सकते हैं. सीविंग से कर सकते हैं. ठीक है, सीव यानी छलनी, उससे लेके आप उसको एक बार पास करा सकते हैं तो वो सेपरेट आउट हो जाएंगे. फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये तो हुए कुछ फिजिकल मेथड्स. कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी होती है जिनके थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स. देख लेते हैं कौन कौन से हैं एग्जांपल्स. सी, इंक की बात कर रहे हैं. ठीक है, ब्लू और ब्लैक इंक. ओके, कभी आपने इंक को देखा है उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक होते हुए? देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया है, वो समझ लेते हैं. फिल हाफ अ बीकर विद वाटर. वाटर ले लिया, ठीक है, वहाँ पे हमने उसके पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर. ओके, सी दिस पिक्चर. यहाँ पे हमने बीकर में वाटर ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे वॉच ग्लास उसके माउथ पे रख दिया है. यहाँ पे हमने उसके जो वॉच ग्लास है उसमें इंक डाल दिया है, नीचे से हमने बर्नर ऑन कर दिया है. ओके, अब होगा क्या? नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर. वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे. यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास. ठीक है, इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास. ठीक है, जैसे ही इवेपोरेशन होना जैसे आप हीट करना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. क्या होगा इसमें? हमें पता है कि जो इंक है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. ठीक है, तो अब जब हम इवेपोरेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? जो भी वोलेटाइल कंटेंट है, ठीक है, जो भी वेपराइज वाला कंटेंट है वो वेपराइज हो जाएगा, और जो नॉन वोलेटाइल कंटेंट है वो कहाँ पे आ जाएगा? आपका वॉच ग्लास के ऊपर आ जाएगा. ठीक है, वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. ओके, तो by this process we can separate it out. So first one was evaporation. आगे देखिए, how can we separate cream from milk. ठीक है, मिल्क से हम लोग क्रीम कैसे निकालते हैं? आपको पता है दूध कई टाइप के आते हैं, फुल क्रीम है, टोन्ड है, डबल टोन्ड है ना. ये अलग अलग पैक्स में आते हैं, वेराइटीज़ होती है इनमें डिफरेंट.
अमाउंट्स ऑफ फैट होता है, इसीलिए ये फुल क्रीम टोन डबल टोन होता है। ठीक है, तो आप इसमें से कैसे सेपरेट आउट करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। कुछ हमने फुल क्रीम मिल्क ले लिया टेस्ट ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। एक सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन होती है, उसमें हमने इसको 2 मिनट के लिए रखा। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन अ स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट द होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर यूज इन द किचन। ठीक है, मिल्क चर्नर होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, इफ़ यू हैव अ डेयरी नियर बाय देन हाउ दे सेपरेट मिल्क, इस तरह से आप जाके देख भी सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, समटाइम्स सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। ठीक है, अगर सॉलिड पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं और आप उसे फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से वो सेपरेट आउट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, वो निकल आएंगे। ठीक है, सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूजेशन। इसमें प्रिंसिपल क्या बोलता है, द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। ठीक है, क्या होगा इसमें, जो डेंसर पार्टिकल हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो तो बॉटम पे चले जाएंगे और जिनकी डेंसिटी कम है, लाइटर है, वो टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप अपना मिक्सी चलाते हैं घर किचन में, तो उसमें क्या होता है, हैंडी या हैंड ब्लेंडर हो या मिक्सर हो या रई जिसको बोलते थे पहले ज़माने में, वो हो, जिससे भी आप सेपरेट आउट करना चाहते हैं उससे आप करेंगे तो आपको आराम से, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड इट एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, एप्लीकेशंस देख लेते हैं। यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट्स। ठीक है, डिफरेंट टेस्ट होते हैं ब्लड के और यूरिन के, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट आउट करने के लिए। सेकंड है यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। क्रीम से बटर निकालने के लिए हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ यूज इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। ठीक है, जब आप लास्ट में स्पिन चलाते हैं, स्पिन में क्या होता है, या आप बोलते हैं ड्रायर हमने ऑन कर दिया है। ड्रायर का मतलब क्या है, जो गीले कपड़े हैं उनसे वाटर निकल जाए, है ना, इजीली जल्दी जल्दी सूख जाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे आप ड्रायर खोलते हैं, ओपन करते हैं, आफ्टर पूरा वो ड्राई हो गया है कपड़ा, उसके बाद जैसे आपने उसको ओपन किया तो क्या होता है कि कई बार जो कपड़े हैं वो ड्रायर की वॉल पे चिपके रहते हैं, है ना, जिनसे पूरा का पूरा पानी जो है निकल गया है। इट मीन्स, और जो थोड़े बहुत हल्के हल्के गीले रह गए हैं वो नीचे की साइड होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सेंट्रीफ्यूजेशन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, वॉशिंग मशीन का जो कंसेप्ट है ड्रायर का। ओके, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। 2 इमिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सेपरेशन की 2 टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, इवेपोरेशन है एक तो, और दूसरा था सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब हम थर्ड वन की बात करते हैं। अगर हम 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, उनको हमें कैसे सेपरेट आउट करना है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। आप केरोसिन ऑयल को वाटर में ऐड करते हो, क्या होता है, क्या वो मिक्स हो जाता है, नहीं, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर की लेयर पे रहता है। ठीक है, तो कैसे करना है, सी दिस इज़ अ सेपरेटिंग फनल। आपने क्या किया, केरोसिन ऑयल और वाटर को आपने इसमें ऐड करा दिया। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सीसी है और केरोसिन ऑयल अप्रॉक्स 0.81 ग्राम पर सीसी होता है, तो क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है तो ये ऊपर की साइड लेयर बनाएगा और वाटर जो है नीचे की साइड लेयर बनाएगा। ठीक है, लेयर फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, देखिए यहाँ लिखा भी है, पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन सेपरेटिंग फनल, let it stand undisturbed for some time so that separate layers of oil and water are formed। ठीक है, जब आप इसको छेड़ेंगे नहीं तो क्या होगा कि इसमें सेपरेट लेयर्स बन जाती हैं। ओपन द स्टॉप कॉक, अब यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। ठीक है, जब हमने मिक्सचर डाला था तो ये क्लोज था, अभी हम इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने से क्या होगा, पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। ठीक है, ये हमने ओपन किया और जैसे ही जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आया, एट द बॉटम आया, तो इसमें क्या हुआ, इसकी जो लेयर है वो इस रास्ते से निकल आएगी बाहर। ठीक है, और जैसे ही वाटर जो है पूरा पुल आउट हुआ, आपने क्या किया, ये जो स्टॉप कॉर्क है फिर से क्लोज कर दिया, तो केरोसिन ऑयल आपका फनल के अंदर ही रह गया और वाटर लेयर आपकी अलग हो गई। क्लोज द स्टॉप कॉर्क ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज एट द स्टॉप कॉर्क। जैसे ही ऑयल नीचे आएगा आपने एकदम स्टॉप कॉर्क बंद कर दिया। ठीक है, तो दैट वाज योर
सेपरेटिंग फनल टेक्निक. एप्लीकेशंस देख लेते हैं. टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. ओके. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. ठीक है, आयरन को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मॉल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस. ठीक है, मॉल्टन मतलब पिघला हुआ आयरन जो है वो बॉटम पे रहता है और जो लाइटर स्लैग होता है वो उसको हम टॉप से रिमूव कर लेते हैं. द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज. ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है ये. ओके स्टूडेंट्स,